जिला सिरसा के अंदर लगभग 18,000 किसानों को 78 करोड़ 19 लाख मुआवजा उनके खाते में डाला गया। इसका मापदंड ये है कि खरीफ 24 के अंदर जो कुल 82,000 किसानों ने अलग अलग क्रॉप का, जिसके अंदर कॉटन, पैडी और बाजरा का बीमा करवाया था, उसी में से जहाँ जिस गांव की औसतन पैदावार क्रॉप कटिंग के आधार पर कम रही, उसके आधार पर ये बीमा बनाया और किसानों के खाते में डाला गया। कितने किसानों ने अप्लाई किया था? इसमें 82,000 किसानों ने खरीफ 24 के अंदर कॉटन, बाजरा और पैडी का बीमा करवाया था, जो कि लगभग 69 करोड़ प्रीमियम के तौर पे कंपनी के खाते में गया था। उसी में से अब जो 78 करोड़ 19 लाख किसानों को अकेली कॉटन क्रॉप का बीमा डाला गया है। इसके अतिरिक्त बाजरा और पैडी का जिसका भी बीमा बनता है वो अभी पेंडिंग है, और लगभग 15 गांव ऐसे हैं जिसमें कंपनी ने क्यूरी लगाई गई है, वो भी अभी पेंडिंग है, जो कि बाद में डाला जाएगा। ये गांव की अभी अपडेट हमारे पास नहीं आई है, कंपनी से मंगवाई है हमने। ये 15 गांव की उन्होंने जो लिस्ट भेजी है वो आ जाएगी, और उसके बाद ये क्यूरी दूर करने के लिए हम मीटिंग बुलाएंगे, डीएलएमसी की मीटिंग होगी, और उसके बाद ये क्यूरी रिमूव करवा के ये भी किसानों को बीमा दिलवाया जाएगा। ये कई बार पिछले दिनों सिरसा जिला में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, तो इन दोनों मौसमों का फसलों पर क्या प्रभाव है? ये जो पीछे बारिश हुई है और माइनर सी छोटे छोटे ओले भी पड़े हैं, इससे किसी भी क्रॉप के अंदर नुकसान नहीं है। इसके अलावा जो गेहूं में फ़ायदा हुआ है, क्योंकि तापमान डाउन आने से गेहूं की पैदावार में इजाफा होगा, और किसी भी गांव से कोई इतना नुकसान नहीं है कि जिसको हम मुआवजे में या बीमा क्लेम में कवर करें। क्या संभावना है सर इस बार फसल? अब की बार फसल बहुत बढ़िया खड़ी है। जिला सिरसा के अंदर 1,80,000 एकड़ के अंदर सरसों की बिजाई करी थी, और बहुत अच्छी पैदावार आ रही है, बम्पर पैदावार आ रही है। जो हमारी 8 क्विंटल की एवरेज रहती थी वो 10 और 11 की एवरेज रहने वाली है। इसी तरह गेहूं की पैदावार भी अच्छी आने वाली है, बम्पर क्रॉप आने वाली है, क्योंकि जो तापमान है वो गेहूं के फेवर में है, और इससे दाने का साइज भी मोटा रहेगा और उसका झाड़ भी अच्छा आएगा, पैदावार भी अच्छी आएगी। कितने एकड़ में दी सर? अब की बार जो गेहूं थी लगभग 7,15,000 एकड़ के अंदर गेहूं की बिजाई होती, और टोटल अभी गेहूं की हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुई है, सरसों की हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, और दोनों फसलें अच्छी पैदावार देंगी। पहले से बढ़ा है या बढ़ा है? गेहूं का पहले से बढ़ा है, सरसों का पिछले साल से कम हुआ है, लेकिन आगे जो इसका फिर चेंज होएगा, क्योंकि सरसों की पैदावार अच्छी आने की वजह से गेहूं का रकबा कम हो सकता है और सरसों का बढ़ सकता है। कल बजट भी आया है सर, उसके अंदर कुछ? बजट के अंदर हमारी जो स्कीमें चल रही हैं, ऑलरेडी जो स्कीमें हैं, जैसे हमारा मेरा पानी मेरी विरासत है, उसके अंदर पहले हम 7,000 प्रति एकड़ देते थे। अब उसमें जो प्रोत्साहन राशि है वो 8,000 करी गई है। इससे किसानों का रुझान बढ़ेगा और कम पानी वाली फसलों की किसान बुआई करेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी धान की सीधी बिजाई करते थे, सीधी बिजाई के अंदर 4,000 प्रति एकड़ की अनुदान दिया जाता था, क्योंकि सीधी बिजाई करने से पानी की बचत होती है, और सरकार भी चाहती है कि हर किसान भी चाहता है कि पानी कम खपत हो। वो पानी को बचाने के लिए जो 4,000 प्रति एकड़ था उसको 4,500 रुपये प्रति एकड़ किया गया है। इससे किसान का और रुझान बढ़ेगा और ज़्यादा एरिया हमारा DSR धान की सीधी बिजाई के अंडर आएगा, जिससे हमारी पानी की बचत होगी। पराली प्रबंधन के लिए जो किसान को इन सीटू और एक्स सीटू के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता था, उसमें भी इजाफा किया है। 1,000 की बजाय अब किसान को 1,200 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा, जिससे किसान उससे इन सीटू भी करेगा और एक्स सीटू भी करेगा। गेहूं उत्पादन में सिरसा कई बार प्रदेश और देश में अव्वल आ चुका है, तो इस बार क्या स्थिति लग रही है? संभावना तो है अब की बार भी हमारी पैदावार अच्छी आएगी, और हम स्टेट में पहले स्थान पे रहेंगे पैदावार के आधार पे।